अंकल जी, हम जानना चाहेंगे, जिस टाइम पे 2013 में बाबा रामदेव ने और अन्ना हजारे ने जो अनशन किया था काले धन को लेके, और उसको काले धन को लेके जो अनशन किया था, क्या उस टाइम पे हमारी जनता को इस तरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए था जो अब हो रहा है? उस टाइम पे तो हमारी जनता को ये लगा था कि काला धन आएगा और हमारे खाते में भी पैसे आएंगे। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है बेटे, ये जो भ्रम है ना, आज के अखबार पढ़ो आप, अखबारों में क्या लिखा हुआ है कि इस आंदोलन को अब जन समर्थन कम मिल रहा है। अखबार पढ़े आपने? कोई अखबार उठा के दे लो, एक दैनिक ट्रिब्यून है, वो ट्रस्ट का अखबार है, उसको पढ़ो आप। आज ये तकरीबन मेरे ख्याल मेरे गांव के गिराए गांव के आए हुए हैं लोग, ये जो मेरे आसपास खड़े हैं, इनमें किसान नहीं 36 जात के आदमी आए हुए हैं। आज ये आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। लोगों ने एक महोत्सव के ऊपर मनाया है। और कल एक बार इसके जजपा का एक बहुत बड़ा नेता जो संरक्षक है, अजय सिंह चौटाला, उसने एक बयान दिया था कि मैं कहता हूँ, अरे तुम्हारे को अगर कुर्सी प्यारी है, कम से कम बयान तो ऐसे मत दो कि जो लोगों में भ्रम पैदा करें। उन्होंने क्या बयान दिया है कि भाई आज तक पार्लियामेंट में बनाया हुआ कानून वापस नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो भूमि अधिग्रहण नियम बनाया गया था, उसमें किसानों को एतराज था और वो भूमि अधिग्रहण वापस लिया गया, और तब किसानों की सहमति से बिल बना। बिल वापस क्यों नहीं हो सकते? ये बीज संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कानून वापस लेने क्या फर्क पड़ता है? ये अपनी जिद को छोड़ करके किसान को, गरीब को, मजदूर को, आड़ती को, ये सबका आंदोलन है। दूसरी बात, एक किसानों को भ्रमित करने के लिए एक एमएसपी, साधारण ये किसान है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका ये माइक है, इसका मैक्सिमम एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ज़्यादा से अधिकतम मूल्य। हमारी फसल का क्या है? न्यूनतम मूल्य। और न्यूनतम मूल्य भी क्या है कि जो फसल का जो लागत आती है, अगर 500 ग्राम हम सरसों का बीज लाते हैं, वो हमारे को 500 रुपये का मिलता है, 5000 रुपये क्विंटल हो गया वो। और बिकती हमारी सरसों क्या किस भाव है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का यह है, किसान की, हर व्यक्ति की उसकी लागत लगा करके लागत का 1.5 गुना उसके ऊपर ज़्यादा दें। दूसरी बात, आपको एक मैं साधारण भाषा में समझाता हूँ कि ये कानून क्या है। अगर पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैट्रिक मैंने अपने गांव से की है, मैं वकील हूँ और इसका टैक्स ट्रिब्यूनल का रिटायर्ड जज हूँ। मैं ये कहता हूँ कि किसान को भ्रमित करने के लिए ये कहते हैं एमएसपी तो दे देंगे हम, लिखित में एमएसपी दे देंगे, एमएसपी पे खरीद की बात नहीं कर रहे। अगर वो एमएसपी पे खरीद की बात क्यों नहीं करते कि हम दे देंगे? अब स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल चलते थे, जब प्राइवेट स्कूल आए सरकारी स्कूल फेल हो गए, जब प्राइवेट हॉस्पिटल आए तो सरकारी अस्पताल फेल हो गए। इसी प्रकार प्राइवेट मंडी आने से क्या नुकसान और क्या फायदा है, इस बात का आधी जनता को नहीं पता। इसका ये है कि जैसे जियो का फ़ोन आपको दे दिया, फ्री में दे दिया, और फिर उसके धीरे धीरे पैसे लेने लगे। अगर मेरे पास, मैं किसान हूँ और मैं किसी पर निर्भर हूँ, इसकी मैंने 20 एकड़ जमीन लेकर मैं खेती करता हूँ, मैंने ट्रैक्टर ले रखे हैं, मेरे पास एरो है, मेरे पास साधन है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मैंने खरीद रखे हैं। और इधर से अडानी और अंबानी जो इनको अब ये कह रहे हैं हमारा कोई वो नहीं है, अंबानी ने एक रिट लगाई हाईकोर्ट में कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मोगा के अंदर 1100 एकड़ में मोगा में अडानी का फार्म बन रहा है। इनको क्या पता लग गया कि ये नियम आया अगर तुम फार्म बना लो। पानीपत के अंदर डायरेक्टर, हरियाणा का डायरेक्टर, मेरे पास लेटर कहूँ तो मैं आपको दिखाई दूँ मेरे फ़ोन में, उस डायरेक्टर का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, उन्होंने उसको पानीपत के अंदर अंबानी का गोदाम बन रहा है। किस लिए बन रहा है कि वो अब मान लिया मैं इससे 50,000 एकड़ ज़मीन ले रहा हूँ, ठेके पे काम करता हूँ, और मेरे को अंबानी 65,000 रुपये देगा तो मैं उसको दूंगा, तो फिर मैं अपना ट्रैक्टर बेचूंगा, अपनी हर्रो बेच दूंगा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट चले जाएंगे। ये मजदूर मेरे साथ काम करता है, ये मजदूर करता है, ये मजदूर भी बेरोजगार हो जाएगा। आड़ती व्यापारी क्यों बोल रहा है किसान के साथ कि वो भी बेरोजगार हो जाएंगे? कोई भी आदमी किसी का पैन कार्ड के आधार पर वो खरीद सकता है फसल वो खरीदेगा, उसको स्टॉक में इकट्ठी कर लेगा, जब उसकी बाजार के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो उसको बेच देगा। मैं टमाटर सड़कों पर डाल रहा हूँ,
गोभी सड़कों पर डाल रहा हूँ, 5 रुपये किलो बेच रहा हूँ, वो मेरे को 10 रुपये किलो दे देगा। और जब मैंने सब्जी बनानी पड़ेगी तो मुझे 50 रुपये किलो टमाटर मिलेगा। तो ये क्या है? कंट्रैक्ट फार्मिंग है। पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट सुन ले, बात बताता, ज्ञान की बात को बताना नहीं मिलेगा तेरे को। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। उसके मंत्रिमंडल में 5 आदमी, भारतीय जन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनका सिरमौर है, वो उसके मंत्रिमंडल में थे। वो कांग्रेस पार्टी ने किसान का, मजदूर का, इसका हमेशा किया। अब भी उनका इसका वो कर रहे हैं। बोला कांग्रेस पार्टी का आंदोलन, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी इनको समर्थन दे रही है, गलत काम है ये। उन्होंने जब वो रसिया के अंदर गए तो रसिया के अंदर कंट्रैक्ट फार्मिंग है। हर देश की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। और जब उन्होंने एक पार्लियामेंट में आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि भाई मैं वहाँ खेती देख के आऊँ, बढ़िया खेती हो रही है और वो कंट्रैक्ट फार्मिंग हम करेंगे। तो चौधरी चरण सिंह जो ना यूपी के थे, प्रधानमंत्री भी रहे देश के, वो विपक्ष के नेता थे। उसने ये कहा कि हम 4 भाई इकट्ठे खेती नहीं कर सकते, तो पंडित नेहरू जी हम कंट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। ये 3 काले कानून जो ना जब तक लागू रहे, देश का ये नाश करेंगे और किसान पीछे हटने लगे। 70 किसान मर गए। और ये कहते, एक ये स्टेटमेंट हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये कह रहा है कि 2 स्टेट आई हुई हैं, 2 स्टेटों किसान के लिए हम भारत को दूसरे स्टेटों कैसे करते। मैं कहता हूँ 18 प्रदेशों के यूनियन वहाँ दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 2 ही प्रदेशों का काम है ये बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके सत्ता हथियाई है। और वो दिन दूर नहीं है, हरियाणा का 1977 से लेकर के 2004 तक जब भी किसान से कोई भी सरकार टकराई, उस सरकार को जाना पड़ा और ये सरकार भी अवश्य जाएगी। तो आप मोदी जी से क्या अपील करते हैं? मोदी जी से मैं अपील करता हूँ, अहंकार छोड़ करके, जनता बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होता। अगर कोई एमएलए एमपी बनता है तो हाथ जोड़ के पाँव पड़ के बनता है, वो नेता बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। अब जनता के सामने झुकने से उसकी कोई बेइज्जती नहीं होती। इस अहंकार को छोड़ करके इन बिलों को वापस ले लेना चाहिए और ये झूठा प्रचार ना करे कि बिल वापस नहीं होते। हजारों बिल वापस हुए हैं। पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट इस बिल को कहते हैं बिल ये खत्म हो गया। जो किसान चाहते हैं उनकी सहमति से बना दे। 21 संशोधन करने के लिए तुम तैयार हो, इसमें अहंकार किस बात का? जिद पकड़ी हुई है। और वो क्या कहते हैं, और मैं तो प्रेस, आप जैसे चैनल जो ना इन किसानों की मदद कर रहे हैं, सारी प्रेस हिंदुस्तान की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, अखबार क्या लिखता है, किसानों को आंदोलन ये हो गया। आंदोलन को देखो तो जाकर आंदोलन क्या, आंदोलन ये होता है 36 बिरादरी के लोग, मजदूर, गरीब, अमीर सब लोग आए हुए हैं। किसान का आंदोलन नहीं है ये। यानी को मुँह की खानी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? समय रहते हुए 70 किसानों की जान जा चुकी है। उस ठंड के अंदर वो बैठे हैं, ये वहाँ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और कभी भी प्रधानमंत्री ने कोई शब्द कहा ही नहीं किसानों के बारे में। अडानी अंबानी के 4-5 मित्रों को छोड़ करके ये ज्यादा मित्र हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो आपको लगता है कि मोदी जी आपकी बातों को मानेंगे? आप किस तरह मनाएंगे अगर वो इस बात को नहीं मानते? तो आपकी क्या रणनीति है? लोकतंत्र है ये। मैंने आपको ये बताया 1977 में चौधरी देवलाल ने एक बिल बनाया था, फॉर एग्जाम्पल के फ्लैट रेट देंगे बिजली के। 1980 में उसको बदल दिया गया कि नहीं हम तो पैसे वसूल करेंगे। वो सरकार गई, 82 के अंदर उन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए, वो सरकार की। किसान आंदोलन हुआ मंडियाली के अंदर, कादमा के अंदर, चरखी दादरी के अंदर, फरटिया के अंदर किसान मारे गए। फिर उसमें 82 के अंदर ये हुआ, 86 के अंदर फिर बंसीलाल ने वो चाहा के बिल बढ़ा दिए जाए, वो सरकार गई। 2004 के अंदर चौटाला ने कहा था ना मीटर है ना रीडर रहेगा, फिर बिजली बढ़ाया, कंडेला आंदोलन हुआ, वो सरकार गई। इतिहास 70 का तो मुझे आज तक याद है। 66 में हरियाणा बना था। जो सरकार किसान के साथ टकराई उसको जाना पड़ेगा। सुनने में आया है कि संविधान को तोड़ के मोदी जी बोल रहे हैं कि मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, जिसमें लड़कियों को बोलने का तो बहुत दूर की बात, पढ़ने का भी हक नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? ये इनका मुखौटा है, ये जुमलों की सरकार। ये कहते कुछ है, कथनीर करने में बहुत अंतर है। लेकिन आदमी जो कहता है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर आप गुड़ खाते और दूसरों को कहते गुड़ ना खाओ तो उसको आपने नहीं कहना चाहिए। इनको क्या है, इनको गुड़ तो अच्छा लगता है और गुलगुलों की वो करते, आलोचना करते हैं, है कि नहीं ये बात? तो ये जो ना बखुट्टी सरकार है,
झूठ धर्म, जातीय धर्म का हर स्टेट में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने काम किया है। ये कोई अच्छा काम है क्या? देश को बांटना, देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा, कभी कभी बोला हमने स्ट्राइक कर दी कांग्रेस के टाइम में, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, पहले सरकारों में भी स्ट्राइक पहले होती रही है। ये तो एक जनरल काम है मिलिट्री का, आप क्यों कर रहे हो फिर ऐसा काम? अब हमें ये बताइए, जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सारा देश बेच दिया, आप हमें बताएंगे कि मोदी जी ने क्या क्या बेच दिया, क्यों बोला जा रहा है ऐसा? मोदी जी ने ये बेच दिया। आप बेटे, आप ये बात सुनो कि ये अध्यादेश लाए गए। अध्यादेश लाने का मतलब है तो पार्लियामेंट सेशन में जब अध्यादेश लाया जाता है, जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल लाए गए, कांग्रेस पार्टी को नेम आउट करके बाहर कर दिया गया। विपक्ष था ही नहीं, इन्होंने आनंद फानन में बिल पास कर दिए। बिल पास करने का एक तरीका है कि चाहे विधानसभा हो चाहे वो हो, उन्होंने ये करना चाहिए कि बिल परवर समिति सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, उसके अंदर वो बिल जाए। विपक्ष के आदमी भी होते उसमें और पक्ष के भी आदमी होते हैं, उनको ऊपर डिस्कशन होता है। किसी प्रकार का जो व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा, उनको बुला करके उनसे, उनके संगठनों से बात की जाती है। इन्होंने किसी संगठन से बात क्यों नहीं करी और बिल पास कर दिए। और अडानी अंबानी को 2 साल पहले क्या पता लग गया कि तू यहाँ मोगा में बना ले, तू पानीपत के अंदर ये गोदाम खरीद ले। इनके पास ऐसा क्या जादू है? इनको क्या पता था कि भाई ये करेंगे? ये 4-5 पूंजीपति साथियों की बजाय सारा देश को बेच दिया इसने, और आखिर में इसको झुकना पड़ेगा। और बक्से झुक जाए तो अच्छी बात है, और प्रजातंत्र में जनता के सामने झुकना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप ये बताएंगे, अगर मोदी जी ऐसा नहीं करते तो आखिरी में हमारे अन्नदाता क्या करेंगे, उनकी क्या रणनीति रहेगी? अन्नदाता ने, एक किसान ये कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, 8 बार वार्ता हुई है। वो क्या वार्ता होती है? जहाँ से शुरू हुई वहीं से फिर खत्म होगी, जहाँ से खत्म हो वहीं से फिर शुरू कर दी। तो नई बात की है, संशोधन कर देंगे हम। अरे ये कहते तो इसको कानून को वापस ले लो। और तुम किसान जो कह रहे हैं उस तरह 21 संशोधन तुम कर रहे हो, वो संशोधन करके पार्लियामेंट बिल पास करते, झगड़ा खत्म हो गया। और जो आदमी, मतलब सुनो, जिसके संतान नहीं होती उसको संतान के दुख का पता नहीं होता। 70 आदमी, जो एक संत बाबा राम सिंह था और था, एक किसान को यहाँ बैठ करके देखा, मेरे दुख नहीं देखा जाता, और वो मर रहे हैं और ये दौरे कर रहे हैं, और ये कर बोले तो ये तो वहाँ वो कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये रात को या बरसात में, आंधी में, मीह में क्या कैसा कर रही है। तो सरकार को वक्त रहते हुए इसको व्यवस्था को संभाल करके कानून को वापस लेकर के और किसानों से माफी मांगनी चाहिए देश से। चलिए, हमारे देश के अन्नदाता अब सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना ये कि आने वाली 11 तारीख को इनकी उम्मीदों पे पानी फिरता है या फिर इनकी उम्मीदें खरी उतरती हैं। इसी गली में शोर है, मोदी सारा चोर है, गली में शोर है, मोदी सारा चोर है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई हुई है। वो क्या है? ये 1954 से पहले ये जो एग्रीकल्चर का जो था, ये स्टेट का मुद्दा था, इस पर स्टेट कानून बना सकती थी। 1994 के अंदर एक संशोधन किया गया। उस वकील ने, शर्मा ने, ML शर्मा है, उसने एक याचिका लगाई हुई है कि ये संशोधन ही गलत है, ये संशोधन गलत है, उस संशोधन को वापस लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक कदम भी सरकार आगे नहीं चली है जब तक ये इनकी बातचीत नहीं होती या खत्म नहीं होता आंदोलन। इन कानूनों को स्थगित कर देना चाहिए। स्थगित का मतलब इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी मान रही है ये? चलिए, आप